मूवी का स्टार्ट होता है रमोना नामी एक लड़की से जिसकी उम्र 9 साल है। रमोना को अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने की आदत है। वो हर चीज को अपनी बनाई हुई दुनिया के हिसाब से सोचती है और ज्यादातर अपनी इसी दुनिया में रहती है। मूवी के शुरू के सीन में हम देखते हैं कि रमोना अपने दोस्त हाउई के साथ स्कूल के पार्क में खेल रही है, जहाँ वो एक झूले से लटकी हुई है। रमोना झूले से लटकते हुए अपने ख्वाबों में चली जाती है, जहाँ उसे लगता है कि वो पहाड़ों के बीच में बहुत ऊंचाई पे लटकी हुई है और इसी सब में वो अपने दोनों पैर झूले में फंसा लेती है। वो अपने ख्यालात से बाहर आते ही मदद के लिए चिल्लाने लगती है। टीचर रमोना की मदद करती हैं, उसे झूले से उतारने में और उसे डांटते हुए कहती हैं कि वो किसी सर्कस में नहीं आई हुई। रमोना की फैमिली में उसकी 2 और बहनें बीजिस और रॉबर्टा हैं। रमोना अपनी बड़ी बहन बीजिस को हमेशा तंग करती रहती है। शाम में रमोना के फादर ऑफिस से घर आते हैं और अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार से मिलते हैं। उन्हें अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार है। फादर आते ही अपनी सबसे छोटी बेटी रॉबर्टा को गोद में उठा के उससे खेलने लग जाते हैं। फिर रमोना और उसके फादर मिलके बीजिस को उसके बचपन के दोस्त के नाम से चिढ़ाते हैं, जिसे वो पसंद करती है। फादर टेबल से लेटर उठाते हैं जिसमें बीजिस का रिजल्ट होता है, जो कि बहुत अच्छा आया होता है। जिसके बाद रमोना के फादर उससे कहते हैं कि उसका रिजल्ट कहाँ है। रमोना, जिसने अपना रिजल्ट फ्रिज में रखा होता है, वो अपना रिजल्ट लेटर वहाँ से निकाल कर फादर को देती है, जिसमें लिखा होता है कि रमोना एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन वो ज्यादातर अपने ख्वाबों में रहती है, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। उसके बाद पूरी फैमिली लंच करती है और रमोना की बातों पर सब हंसते हैं, क्योंकि रमोना की संजीदा बातें भी बहुत फनी होती हैं। अगले सीन में रमोना गुस्से में बाथरूम में बंद होकर टूथपेस्ट की पूरी ट्यूब को खाली करके जाया कर देती है। वो बाथरूम से निकलकर सीधा गार्डन चली जाती है, जहाँ वो एक दरख्त पर चढ़कर बैठ जाती है। इतने में उसकी आंटी भी उसके पास आती हैं और उसकी तारीफ करती हैं कि उसके हाथों में कितनी ताकत है कि उसने टूथपेस्ट की पूरी ट्यूब खाली कर दी। रमोना आंटी बी से कहती है कि वो कभी भी बीजिस जितनी काबिल नहीं हो सकती, बल्कि सच ये है कि वो अपनी छोटी बहन रॉबर्टा जितनी प्यारी भी नहीं हो सकती। उसके घर में किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। तभी आंटी भी उसे समझाती हैं कि वो खुद एक छोटी बहन है और छोटी बहनें हमेशा छोटी ही रहती हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं। फिर वो उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती हैं, जिसमें आंटी बी की बचपन की तस्वीर होती है और उसे कहती हैं कि वो हमेशा उसके साथ है। रमोना खुशी खुशी वो लॉकेट पहन लेती है। अगले सीन में रमोना के घर के बाहर काम चल रहा होता है। वो और उसका दोस्त हाउई दोनों अलग अलग तरह के कपड़े पहन के बाहर खेलना शुरू हो जाते हैं और काफी शोर मचाते हैं, जबकि उसकी मदर रमोना से कहती है कि वो अगर कुछ देर शरारतें ना करे तो आज वो सब बाहर घूमने जा सकते हैं। रमोना ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। शाम होते ही उसके फादर ऑफिस से घर आ जाते हैं, लेकिन आम दिन की तरह वो आज खुश नहीं होते, बल्कि वो आते ही बीजिस और रमोना को बाहर गार्डन में भेज देते हैं कि वो अकेले में उनकी मदर से कुछ बात करना चाहते हैं। इस तरह उनका बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। बाद में उनकी मदर उन्हें बताती हैं कि उनके फादर जिस कंपनी में जॉब करते थे वो बंद हो गई है, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई है। अगले दिन बीजिस और रमोना अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन लेते हैं कि अगर उन्होंने बिल्स नहीं दिए तो बैंक उनके घर पे कब्जा कर लेगा। ये सब सुनने के बाद रमोना अपने ख्वाबों में ऐसा सोचने लग जाती है कि बैंक वाले पूरा घर उठाकर ले जा रहे हैं। सीन्स शिफ्ट होते हैं, जहाँ इनके फादर और मदर दोनों ही किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जबकि बीजिस फोन पर मसरूफ हो जाती है। इतने में आंटी भी घर आती है। रमोना उन्हें बैंक वाली बात बता रही होती है, लेकिन आंटी का ध्यान कहीं और होता है और वो उसकी बात पर तवज्जो नहीं देती। रमोना उदास होकर सारी बातें अपनी कैट से करने लग जाती है। अब रमोना का मकसद होता है पैसे कमाना, ताकि वो अपना घर बचा सके। रमोना और बीजिस पैसे कमाने के लिए आइडिया सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत सोचने के बाद वो दोनों घर के बाहर लीमू पानी का स्टॉल लगाते हैं। तभी वहाँ बीजिस का दोस्त हेनरी आ जाता है, जिसे वो पसंद करती है। बीजिस
उसे मुफ्त में नींबू पानी पिलाती है, जिस पर रेमोना को बहुत गुस्सा आ जाता है। इतने में बीजस के ग्लास में मक्खी चली जाती है और वो सारा जूस हेनरी के ऊपर गिर जाता है। इस नाकाम प्लान और हेनरी के सामने बेइज्जती हो जाने के बाद बीजस रेमोना से नाराज हो जाती है। नौकरी की परेशानी की वजह से रेमोना के फादर और मदर के बीच भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। रेमोना एक बार फिर सोचने में लग जाती है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। वो मदद के लिए आंटी बी के पास जाती है। रेमोना की आंटी से बहुत अच्छी दोस्ती है और वो ही रेमोना की हर बात को समझती है। रेमोना और आंटी बी कार वॉश से पैसे कमाने की कोशिश में लग जाते हैं। आंटी का पुराना दोस्त हॉबर्ट, जो आंटी को पसंद करता है, वो रेमोना से कहता है कि वो उसको $100 देगा गाड़ी साफ करने के लिए, लेकिन शर्त ये है कि गाड़ी की सफाई के दौरान वो आंटी के साथ गाड़ी के अंदर बैठेगा, जिस पर रेमोना और आंटी भी राजी हो जाते हैं क्योंकि $100 की ऑफर एक अच्छी ऑफर है। रेमोना और उसका दोस्त हावी दोनों गाड़ी साफ करने में लग जाते हैं, जबकि आंटी भी हॉबर्ट के साथ गाड़ी में बैठ के कॉलेज के दिनों की बातें कर रही होती हैं। इतने में रेमोना से गाड़ी के नीचे का पत्थर हट जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का ब्रेक ढीला हो जाता है और गाड़ी कोने में रखे हुए पेंट से टकरा जाती है और सारा पेंट गाड़ी पर गिर जाता है। रेमोना हिम्मत हारने लगती है और अपने नाकाम प्लान्स के बाद पैसे कमाने की कोशिशों को रोक देती है। अगले दिन रेमोना का स्कूल में भी दिन अजीब गुजरता है क्योंकि वो अब भी काफी परेशान होती है और अपने नाकाम प्लान्स के बाद भी वो सोच रही होती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो बैंक से अपना घर बचा सके। इसी वजह से पेंटिंग क्लास के दौरान रेमोना अपने सर पर अंडे गिरा देती है और अपने ख्वाबों में रहने की वजह से अजीब हरकतें करने लग जाती है। उसके बाद अगले सीन में उसकी दोस्त सुजैन उसे बताती है कि उसके फादर की भी नौकरी चली गई थी और इसी वजह से उसके फादर ने उसकी मदर को डिवोर्स दे दी। यही नहीं, वो उन सब को छोड़कर दूसरे शहर चली गई। ये सब सुनने के बाद रेमोना बीमार पड़ जाती है। स्कूल वाले उसके फादर को कॉल करते हैं। घबराहट में उसके फादर अपना जॉब इंटरव्यू छोड़कर स्कूल से रेमोना को पिक करने आते हैं। दोनों मिलकर पेंटिंग करते हैं और एक बहुत लंबी सी पेंटिंग बनाते हैं। उसके बाद वो पूरा दिन एक साथ ही गुजारते हैं। बाद में रेमोना वो लंबी पेंटिंग स्कूल ले जाती है। सभी इस पेंटिंग की बहुत तारीफ करते हैं और उस पेंटिंग को क्लास में लगा देते हैं। पेंटिंग के बारे में बताते हुए रेमोना कहती है कि उसके फादर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और वो एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं। वो उन्हीं से ही पेंटिंग सीख रही है। रेमोना और बीजस अपने पेरेंट्स के लिए खाना तैयार करने का सोचते हैं ताकि उन्हें खुश कर सकें, लेकिन खाना बनाते हुए किचन में आग लग जाती है क्योंकि बीजस चूल्हे पर खाना चढ़ा के हेनरी के साथ फोन पर बातों में लग गई थी। इन सब से परेशान रेमोना अपनी बिल्ली को खाना खिलाने जाती है तो उसे उसकी बिल्ली मरी हुई मिलती है। वो अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलके उसे दफना देती है। रेमोना को उसकी बिल्ली से जुदाई और ज्यादा उदास कर देती है। अगले सीन में रेमोना के फादर को दूसरे शहर से एक जॉब की ऑफर आती है। रेमोना के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ेगा ताकि वो दूसरे शहर में जाके रह सके। सभी लोग गार्डन में होते हैं और गार्डन की सफाई कर रहे होते हैं। तभी हॉबर्ट आके आंटी बी पर पानी फेंक देता है। जवाब में आंटी बी और रेमोना भी पानी फेंकते हैं और इसी तरह पानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। आंटी बी और रेमोना पीछे के रास्ते से हॉबर्ट के गार्डन में पानी के पाइप्स खोल देते हैं, जिससे पूरे गार्डन में पानी भर जाता है और गार्डन की जमीन से एक बैग निकलता है जो कई साल पहले हॉबर्ट ने दफनाया था, जिसमें आंटी बी और हॉबर्ट के लिखे हुए खत थे और वो चीजें होती हैं जो वो एक दूसरे को कॉलेज के दिनों में दिया करते थे। उस बैग में वो रिंग भी होती है जो पहली दफा हॉबर्ट ने आंटी बी को पहनाई थी। सही मौका देख के हॉबर्ट गार्डन में ही आंटी बी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वही रिंग एक बार फिर उसे पहना देता है। आंटी भी शादी के लिए हाँ कर देती है। सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। सबके सामने रेमोना बहुत बुरा बर्ताव करती है क्योंकि उसे लगता है कि शादी के बाद आंटी भी उसके साथ नहीं रहेंगी। गुस्से में वो स्टोर में जाती है और वहाँ की छत टूटने से वो गिरते हुए छत से लटक जाती है। सब उसे वहाँ से उतारते हैं। उसके बाद उसके फादर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अब उसे बड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि उसका ख्वाबों में रहना और शरारतें करना उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये कह के उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। अपने फादर की डांट सुन के रेमोना का दिल बहुत दुख जाता है। इस सब की वजह से वो घर छोड़ने का फैसला करती है। उसकी मदर उसे रोकती है, लेकिन
वो उनकी बात नहीं मानती और अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम कितने दिन के लिए जा रही हो। रमोना उन्हें जवाब देती है कि वो हमेशा के लिए जा रही है। उसकी मदर जानकर रमोना को एक भारी बैग देती है ताकि वो उस बैग के साथ ज्यादा दूर ना जा सके। रमोना भारी बैग लेके घर से निकल जाती है और रास्ते में वो अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है। वो अपने भारी बैग के साथ बस स्टॉप पर रुकती है और जब बैग खोल के देखती है तो उसमें सारा भारी सामान होता है जो उसके किसी काम का नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मदर ने जान के बैग को भारी करने के लिए उसमें ये सामान डाला है। सामान में से सिर्फ वो एक बुक उठाती है जिसमें उसके फादर की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स होती हैं। रमोना उस बुक को लेके बस में चढ़ने ही वाली होती है कि सामने से उसके पेरेंट्स और उसकी बहनें उसे लेने आ जाते हैं। सारी फैमिली एक बार फिर इकट्ठे हो जाती है। रमोना सबसे सॉरी करती है। वो सब रोड पर ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले सीन में आंटी बी की शादी होती है। रमोना और बीजस ब्राइड्समेड बन के आती हैं। शादी के दौरान रमोना के दोस्त हावी से शादी की अंगूठी कहीं गिर जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं और अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं। तभी रमोना अंगूठी ढूंढकर सबको खुश कर देती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ बीजस और हेनरी भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कबूल कर लेते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद वो दोनों डांस करते हैं। अगले दिन रमोना के स्कूल से उसके फादर को ड्राइंग टीचर की नौकरी की ऑफर मिलती है क्योंकि रमोना के स्कूल में सभी उसके फादर की बनाई हुई लंबी पेंटिंग को देख चुके होते हैं और अंदाजा लगा चुके होते हैं कि उसके फादर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। रमोना इस बात से बहुत खुश होती है कि उन्हें अब घर नहीं बेचना पड़ेगा, ना ही शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, बल्कि वो सब पहले की तरह इसी घर में साथ रहेंगे। आंटी बी और हॉबर्ट शादी के बाद हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। जाने से पहले रमोना आंटी बी को उसी तरह लॉकेट देती है जैसे आंटी बी ने उसे दिया था। लॉकेट में रमोना की तस्वीर होती है और वो आंटी बी से कहती है कि इस लॉकेट की वजह से मैं हमेशा आपके साथ होंगी। तभी आंटी बी रमोना से कहती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो सबसे अलग है और वो उससे बहुत प्यार करती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी के जरिए राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम जिन लोगों को इमेच्योर या कमजोर समझते हैं आखिर में वही सबसे अक्लमंद होते हैं और बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं। रमोना जिसे फैमिली में कोई सीरियसली नहीं लेता था आखिर में वही अपने फादर को जॉब दिलाने में काम आई।